हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय एवन जीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां तोड़ते हुए आपके लिए बिहार सरकार ने नए वैकेंसी लॉन्च कर दी है भाई। ये वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। आज नए टॉपिक लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ दोस्तों। वैसे स्टूडेंट्स इसमें भर सकते हैं जो, अब आगे बात करूंगा मैं, क्या है इसका क्राइटेरिया, क्या है इसका एज लिमिट, कौन फॉर्म इनका भरेंगे, क्या लगेगा इसका डॉक्यूमेंट्स, कब से होगा इसका अप्लाई डेट। ठीक है, तो ये सारा कुछ ए टू जेड जो है हम आपको अभी बता रहा हूं भाई। बस चंद मिनट हमें आप समय दीजिए। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए भाई बहन अभी वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसका। तो देखिएगा, ये है इनका पीडीएफ मेरे भाई। ठीक है, तो ये पीडीएफ अभी मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, क्या है इसका रूल रेगुलेशन, कौन इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बिना देर किए हुए लेके चलता हूं मैं। ये वैकेंसी है भाई आपका आईसीडीएस के थ्रू, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी जिसको हम समाज कल्याण विभाग के तहत, जो आपके समाज में, आपके वार्ड में, आपके पंचायत और मोहल्ले में आंगनबाड़ी चल रहा है। क्या भाई? आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी के तहत जो दो पद होते हैं, एक सेविका और एक सहायिका। ठीक है, तो सेविका मेन होता है हेड, और उनके असिस्टेंट जो है वो है सहायिका। ठीक है, उन दोनों का जो बॉस होते हैं उनको बोलते हैं हम सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं भाई? सुपरवाइजर। यानी बॉस का कहने का मतलब हर एक परियोजना के तहत, एक परियोजना एक प्रखंड के अंदर होता है। ठीक, हर एक ब्लॉक के अंदर एक आंगनबाड़ी का प्रोजेक्ट परियोजना होता है। ठीक है, आंगनबाड़ी परियोजना केंद्र, सेंटर ऑफिस। तो वो उस परियोजना में एक आपका आईसीडीएस कल्याण विभाग के थ्रू से बीपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद वहां एक सीडीपीओ बैठते हैं। ठीक है, उस सीडीपीओ के जो है पूरे प्रखंड के ऑल इन वन एक मालिक होती है भाई। वो सीडीपीओ कहीं कहीं लेडीज भी है, कहीं कहीं जेंट्स भी है। ठीक है, तो उनके अंडर जो है लगभग लगभग 240 300, हार्डली 250 200 तक का सेविका काम करती है एक ब्लॉक में। ठीक, और सहायिका। उस सेविका को देखरेख करने के लिए आज क्या मेनू के अनुसार आपने खिचड़ी बनाया है कि नहीं, बच्चों को क्या खिलाया है, आज बच्चे का अटेंडेंस क्या है, बच्चों का कुपोषित का शिकार तो नहीं है, कितना एज के अनुसार कितना उनका हाइट होनी चाहिए, समय पर उनको जो आईसीडीएस के तहत जो है गवर्नमेंट के तरफ से उनको जो दिया जाता है योजना के तहत, कभी पोशाक राशि, कभी उनके कुछ और सामान और राशन दिया जाता है, चावल, दाल, सोयाबीन, अंडा, तो समय समय पर मिलता है या नहीं, समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है या नहीं, इन्हीं को ट्रीटमेंट करने के लिए, देखने के लिए एक पद आया हुआ है। उस पद का नाम है लेडीज सुपरवाइजर। ठीक है, आज से लगभग पीछे 10 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी, 16-17 में। ठीक, उनके बाद फिर से निकाल रहा है। अब टोटल 9 प्रमंडल है बिहार में। इस 9 प्रमंडल में पहले, सबसे पहले आपका मुंगेर प्रमंडल में ये वैकेंसी आई है। धीरे धीरे सभी प्रमंडल में आएंगे। तो इसके लिए क्या एलिजिबल होगा, कौन भरेंगे इसका फॉर्म, सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ। मुंगेर प्रमंडल में अभी जो है खगड़िया जिला के लिए ये वैकेंसी है, लेकिन खगड़िया के लिए है, अप्लाई करेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के नागरिक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के भी हो, यूपी के हो, या महाराष्ट्र के हो, या अरुणाचल प्रदेश के हो, या झारखंड से हो, या बिहार से हो, अप्लाई कोई भी करेंगे। ठीक, इसकी अर्हताएं ये है भाई। तो अब लेके चलता हूं मैं पूरा डिटेल में, ध्यान से देखिएगा आप सब। ठीक है, इनका डिटेल में लेके चलता हूं, देखिएगा। सबसे पहले इसका विज्ञापन संख्या जानिए। इनका जो विज्ञापन संख्या है वो है 01/2024। ठीक है, ये आपका विज्ञापन संख्या है नोटिफिकेशन का। ठीक, इसमें जो पद होगा भाई, वो पद होगा आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका, जिसको हम लेडीज सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इस वर्ड को बोलते हैं लेडीज सुपरवाइजर। ठीक, इनके लिए जो है सबसे पहले
हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनका जो अप्लाई करना पड़ेगा आपको बाय मेल, यानी ईमेल के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ठीक। तो ईमेल जो करेंगे आप, ये ईमेल का आईडी है, ध्यान से देखिएगा, DPOICDS_KHG@government.in, ये है इनका ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी में आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, 10th का मार्कशीट। नंबर 2, 10th का सर्टिफिकेट। नंबर 3, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा फादर के नाम का, फादर के घर के एड्रेस पर बना होना चाहिए। नंबर 4, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। नंबर 5, आपका आधार कार्ड। उसके बाद आपका एक फोटो। उसके बाद आपका सिग्नेचर। उनके बाद आपका होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक। अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिनिमम 10 ईयर का होना चाहिए भाई। कितना? 10 साल का होना चाहिए। ये 10 साल का सर्टिफिकेट किसके पास होगा? तो इसका मतलब है कि अप्लाई वही करेंगे जो पहले से बिहार में हो या अदर स्टेट में हो, वो सेविका के पद पर लगातार 10 साल तक काम की होगी या कर रही है, ठीक है। तो कौन अप्लाई करेंगे भाई? जो ऑलरेडी जो है सेविका है, पहले से जो आंगनबाड़ी में सेविका है, तो उनको सारा डिटेल पता है बच्चों के बारे में। वहां बच्चे आपके 3 साल से लेके 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। 6 साल जो ही होता है उनका एडमिशन स्कूल में कराया जाता है, ठीक है। तो कौन बच्चे पढ़ेंगे वहां? 3 से 6 साल के बच्चे का केयर करना होता है, तो उनको पता रहता है आंगनबाड़ी के सेविका को। तो इसका अप्लाई आंगनबाड़ी के जो सेविका कार्यरत है वर्तमान में, वही सेविका इनका अप्लाई करने का एलिजिबल उन्हीं को मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्रेश कैंडिडेट को नहीं दिया गया है मौका, ठीक। तो बिहार के जितने भी सेविकाएं बहन हैं हमारे, वो अप्लाई करेंगे। अगर उनके पास ग्रेजुएट का डिग्री है तो उनको बोनस में अंक मिलेगा, ठीक। अब इनका जो है क्राइटेरिया कैसे चयन होगा भाई? तो पहले सेविका की बहाली होती है नंबर बेस पर बिहार में, लेकिन यूपी में एग्जाम के तहत होता है। लेकिन यहां जो लेडीज सुपरवाइजर की वैकेंसी ले अप्लाई हो रही है, तो इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्या होगा? एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप का, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उनका। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो 2016 में जो एग्जाम हुआ था, 16 और 17 में, तो उस टाइम 100 नंबर का एग्जाम लिया गया था भाई। इस बार भी उम्मीद है कि 100 नंबर का। उसका क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका क्वेश्चन मेरे पास मिल जाएगा। मेरा इसी A1GS यूट्यूब चैनल के वीडियो का लिंक होगा, चैनल में जाइएगा, वहां पर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, A1GS बाई MI टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आपको मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप A1GS के नाम से होगा, वहां से भी आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, इनका सिलेबस मिल जाएगा क्या होगा भाई। तो इसका चयन कैसे होगा? एग्जाम के थ्रू होगा भाई, ठीक। चलिए अब आगे, इसका जो अप्लाई करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। आगे लेके चलता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो है आपका बता ही दिया मैंने। वही कैंडिडेट करेंगे जो आपका केवल पहले से सेविका के पद पर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी ज्यादा हो जाने पर सूख नहीं रहा।
ठीक है भाई। इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा भाई, तो वो जो है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी पहले से सेविका है, नंबर 1। नंबर 2, वो सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बस ये नहीं कि केवल बिहार के लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर 3, जिनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ये मतलब एक्सपीरियंस किसमें, सेविका में, ठीक है, 10 साल का सेविका जो है, ठीक। और इसका चलेंगे हम नेक्स्ट में एज का। एज का फंडा क्या है, बहुत सारी सेविका का एज जो है एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक, तो उनके लिए सरकार जो है 11 साल का छूट रखा है भाई। कितने, 11 ईयर तक आपको छूट मिलेगी। कितने, 11 साल की छूट मिलेगा, ठीक है। अब रही बात इसमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन फॉर्म का जो मैंने बता दिया पहले आपका, उसके तहत अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो सभी डॉक्यूमेंट्स में लास्ट में क्या करेंगे, स्व अभिप्रमाणित करके अपना सिग्नेचर करेंगे। तो वो अपलोड करेंगे जो, तो उसका एक फॉर्मेट आता है, वो 2 पेज का फॉर्म है, वो फॉर्म भी हमारे पास मिल जाएगा आपको। उसका फॉर्म आपको इसी वीडियो के जो ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसी में वीडियो डिस्कनेक्ट होने के बाद मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग ले लेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था भाई आज का, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते एक बार वही कि वीडियो उन तमाम सेविका तक एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको मालूम चल जाए कि मैं भी उसका एलिजिबल हूं और मैं भी इसका अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं।